जय हिंद, जय भारत। सफलता का राज मित्र क्या है? सफलता का सीक्रेट उत्साह और अनवरत प्रयास। मतलब उत्साह होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, अनवरत प्रयास मतलब हमेशा प्रयास करने में छिपा है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं मित्र के आज सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई और सीआई। ठीक है, पहला प्रश्न आने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं मित्र। पहला प्रश्न आपके यहाँ आ गया है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं इसके साथ साथ। ठीक है मित्र, पहला प्रश्न आ गया। एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। हटा दूं या रहने देख ले। ऐसे ही बराबर सबसे पहले सरल ब्याज। सरल ब्याज को मैं क्या लिखूंगा? हमेशा ऐसा ही लिखूंगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? पी आर टी बटे 100। कौन सी आर टी? पी आर टी। पी मतलब मूलधन। क्या होता है मित्र? मूलधन। जो आपका मूलधन है, जो किस पे दिया है? ब्याज पे दिया है। ठीक है, फिर आर मतलब दर। ठीक है, दर क्या होती है? वार्षिक भी हो सकती है। ठीक है मित्र, वार्षिक। और क्या हो सकती है? अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक। ठीक है, और क्या होती है? अर्धवार्षिक। और कौन सी होती है एक तरह की? क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक। कौन सी? त्रैमासिक। ठीक है, इतनी तरह की दर हो सकती है मित्र। देखो, सरल ब्याज, एसआई का मतलब है सरल ब्याज। ठीक है, ब्याज या फिर सरल ब्याज। ठीक है, एसआई का। ठीक है, और क्या रहेगा? टी मतलब समय। समय। ठीक है, एक वर्ष। ठीक है, एक वर्ष आ जाए, 2 वर्ष आ जाए, समय। अगर आपको 6 महीने दिया हो टाइम, ठीक है, तो इसको वर्ष में कैसे बदलेंगे मित्र? 12 का भाग दे देना मित्र। किसका भाग देना है? 12 का। तो ये किस में आ जाएगा? वर्ष। मतलब 1/2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है मित्र, ये है बेसिक चीजें, ये सीखनी जरूर है। सरल ब्याज है, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक नहीं आता। किसमें आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज में आएगा। ठीक है, जब प्रश्न आएगा मैं आपको समझा दूंगा। ये वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है मित्र। ठीक है, त्रैमासिक है तो दर क्या है? त्रैमासिक मतलब 3 महीने में 3% लगता है, तो पूरे साल का क्या हो? 4×3 12%। ठीक है, क्या करना है मित्र? वो आपको यहाँ टाइम के साथ लिख देना, पता लग जाएगा। ठीक है, त्रैमासिक 3 महीने, अर्धवार्षिक 6 महीने, वार्षिक 12 महीने। ठीक है मित्र, जैसा प्रश्न पूछे वैसा करना है ये। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आता है चक्रवृद्धि ब्याज में। क्या आता है? चक्रवृद्धि। ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका भी सूत्र आप देख लेंगे। ठीक है मित्र, ये आपको क्या है? एक एक चीज। ठीक है, सूत्र कैसे याद करना है? एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक है मित्र, इस सूत्र से पी भी निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं, टी भी निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रश्न आएगा मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। ये चीजें, टर्मिनोलॉजी, इसके एक एक पद का मीनिंग पता होना चाहिए मित्र, नहीं तो प्रश्न में फंस जाओगे आप। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने आता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आता है मित्र? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सी आई। क्या लिख दू? सी आई। ठीक है, सी आई आ गया। यह आएगा ए आएगा मित्र। यहाँ आ जाएगा पी, यहाँ आ जाएगा 1+r/100 की घात टी। ये सूत्र आपने कभी 7वीं 8वीं 10वीं में पढ़ा हो मित्र, तो ये बहुत कठिन सूत्र लगता था। ठीक है, लगता था। अपन इस सूत्र से बहुत कम, नी के बराबर प्रश्न करेंगे। अपने पास ट्रिक है, सब कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखो, इसका समझ लेते कि फंस जाओ। ए मतलब मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या चीज है? मैंने पहले बताया नहीं क्या होता है। मिश्र धन होता है मूलधन, जो भी आपका मूलधन है प्लस ब्याज। ये होता है आपका, क्या होता है मित्र? मिश्र धन होता है मित्र। तो पी मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है, बाकी वो सब वही है। आर मतलब दर, आर मतलब दर। ठीक है, और टी मतलब समय। ये तो आपको पता है। आपको मैंने बता दिया दर कैसे लग सकती है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। ठीक है मित्र, समय को भी मैंने बता दिया। समय अगर महीने में दिया हो तो वर्ष में कैसे चेंज करना है। ठीक है, ये सब आपको मैंने बता दिया। इसका मतलब ध्यान से सुनना। इस सूत्र से क्या आता है? मिश्र धन आता है। प्रिंसिपल में मतलब मूलधन में ब्याज जुड़ के आता है। उसमें सरल ब्याज में डायरेक्ट ब्याज अपन निकालते हैं मित्र। दोनों कंपैरिजन, तुलना करना, नहीं तो एग्जाम में फंस जाओगे। ठीक है मित्र, अब इसका एक बेसिक कंसेप्ट और सीख लेते हैं मित्र। बहुत जरूरी है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है मित्र। उस कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया मतलब दोनों ब्याज में अंतर करना आप सीख गए। ठीक है मित्र, ठीक है मित्र, देखें कैसे क्या है। ठीक है, अब है यहाँ लिखता हूं मैं एसआई मतलब सरल ब्याज, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है? फर्स्ट ईयर।
पहले साल में, ठीक है, ये है सेकेंड ईयर, दूसरे साल में ये है थर्ड ईयर, ठीक है। 3 साल का मैं बता रहा हूँ कैसे क्या देखना। फर्स्ट ईयर में अगर दर 10% होती है, क्या होती है 10%, क्या होती है, सरल ब्याज की दर 10% है मित्र, तो चक्रवृद्धि ब्याज की भी 10% ही हो। ये मैं क्या कह रहा हूँ, दर, क्या होती है दर, ठीक है, ये दर कह रहा हूँ, ठीक है, पहले साल की 10%। अब मित्र इसका एक कॉन्सेप्ट, 2 साल का कितना परसेंट हो जाएगा, 20%, 1 साल की 10% है तो 2 साल की 20%। अब जोल तो यहाँ ही आता है, ठीक है मित्र, चक्रवृद्धि पहले साल का और सरल ब्याज दोनों की दर यहाँ सेम रहती है, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर की दर दोनों में सेम होती है, फिर उसके बाद ये बदल जाती है। अपन डायरेक्ट परसेंटेज से ब्याज निकाल देंगे, ठीक है। 20% क्या हो, 2 साल का है, मूलधन 1000 है तो कितने हो गए, 200 रुपए हो गए। डायरेक्ट ब्याज अपन ने कैसे निकाल दिए, परसेंटेज से निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या जोल है, इसको निकालते हैं क्रमागत मेथड, ठीक है, यहाँ प्रश्न होगा क्या है, क्रमागत मेथड, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी पढ़ लेना मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे निकालते हैं, देखो 10 साल, पहले महीने पहले साल की 10, दूसरे साल की भी 10, फिर इन दोनों का करना है, गुणा करना, 10 × 10 बटे 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ आ गए 20, 1 × 1 1, क्या आई 21 आई, क्या आई मित्र, कितनी आई 21 आ गए, तो CI कितना हुआ 21, मतलब 210 रुपए, अगर 1000 रुपए होते हैं तो 210 रुपए ब्याज बनता है चक्रवृद्धि ब्याज में, और किसमें, और सरल ब्याज में कितना बनता है 200 रुपए, मतलब 20%, ठीक है। 1000 की बात की थी मैंने, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीख जाते हो तो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे प्रश्न होंगे चुटकी बजाते हैं, ठीक है। अब तीसरे साल में 30% होगी, ठीक है, 30% होगी, ठीक है, 30% मतलब 10 30% हो गए, 3 साल के 10, एक 10 30%, ठीक है। अब यहाँ कैसे निकालते, देखो यहाँ कैसे निकालते हो, 2 साल, दूसरे साल की कितनी है मित्र, ये मिटा दूं मैं, मिटा देता हूँ, इससे क्या होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, हाँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे 2 साल की निकल के, अब तीसरे साल की कैसे निकालेंगे मित्र, देखना, दूसरे साल की कितनी है 21% है, 21, फिर वापिस से कितने जुड़ेंगे, 10% जुड़ेंगे, ठीक है। 3 बार 10 10 निकालने, 10 10 निकाले 21 आया, एक 10 और है तीसरे साल का, प्लस अब क्या कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो बटे 100, कितने आ गई 21 और 10 31, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ से 10 का भाग 21 में गया 2 पॉइंट है, कितना आया 33.1%, कितना आ गया मित्र 33.1%, 3 साल की दर कितनी बड़ी, देखो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है, क्या लगता है, ब्याज पे ब्याज नहीं, ब्याज पे ब्याज, ठीक है। थर्ड ईयर में 30%, इस 30% पे भी 30% लगेगा तो 33.1 आएगा, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। इस पे भी ब्याज लगता है, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब 1000 का 30.1% कितना होगा, 331 रुपए, ठीक है, इधर कितने होंगे 300 रुपए, समझे, 31 रुपए और ब्याज है किस पे, ब्याज 300 पे 30%, ठीक है, ठीक है। वो आप जैसे जैसे प्रश्न करोगे एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ये चीज आपको याद रखनी है या फिर आपको ऐसे निकालनी, देख लेना, देखो ऐसे ही तो 10 20 30, अगर 10% रेट होती है 10 20 30 40 50, ठीक है, फिर 33 पॉइंट, चौथे साल का 33.1 प्लस 10 प्लस इन 33.1 इंटू 10 करो तो चौथे साल का CI निकल जाता है। अब मित्रों मैं आपको एक इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं एक इसकी एक टेबल दे रहा हूँ आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब फिर प्रश्न करेंगे, प्रश्न आप देखना बहुत सरल तरीके से हो जाएंगे अगर ये चीज आपने सीख ली तो, ठीक है, प्रश्न करेंगे तो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आपके लिए क्या लाना था, मुझे एक टेबल लानी है, ठीक है, टेबल लानी है, इसको मिटाते ही मैं टेबल ले आता हूँ, आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, और उसमें से देखो कहाँ से दे रहे हैं, 1% से लेके 15% तक उसमें दे रखा है, ठीक है, 1 से लेके शायद है, आप देख लेना 1 से लेके 10 तक तो है ही है, उसके आगे भी दे रखा है, ठीक है। कैसे दे रखी है टेबल, देखो मेरे यार है नहीं इसमें, दूसरे मोबाइल में है, वो आ जाएगी यहाँ आपके, ठीक है, क्या होगी, आ जाएगी यहाँ, ठीक है, यहाँ आ जाएगी टेबल, कहाँ लगाऊंगा टेबल, हाँ यहाँ लगाता हूँ आपके टेबल, ठीक है,
यहाँ टेबल आ गई है, इसको देखना, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, यस, ठीक है। और क्या कह रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है। परसेंट दर है, देखना आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो नीचे भी लिख रखा है, और मैंने क्या कर रखा है, वो कर रखा है, क्या कहते हैं उसको, हाईलाइट कर रखा है। जो इंपॉर्टेंट है उनके हाईलाइट कर रखा है, आप याद कर लें, बहुत आपको फायदा रहेगा। अब अपन यहाँ पे प्रश्न तो है ही, प्रश्न करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या प्रश्न कहता है, शुरू से चलते एक एक सरल तरीके से चलते, कहाँ तक पहुंचेंगे, कठिन तक जाएंगे। ये प्रश्न बेस्ट है, आप तैयारी करना, प्रैक्टिस करना। इसके बाहर बहुत मुश्किल से प्रश्न आएंगे तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, नहीं तो कुछ अलग ही आ जाएगा, ठीक है मित्रों। जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रश्न हो जाए। क्या कहता है पहला प्रश्न, 5,000 का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की बात करें 2450 से, ठीक है। ऐसा ही कितना है मित्र, 2450 से, ठीक है। और मूलधन कितना है, पी कितना दे रखा है मित्र इसमें, 5,000, ठीक है, 5,000, ठीक है, 5,000 है। तो यदि ब्याज की वार्षिक दर, दर मतलब आर वर्षों की संख्या के बराबर, आर बराबर टी है, मतलब दर बराबर वर्ष बराबर है, तो ब्याज दर ज्ञात करनी। आर आपको ये दोनों चीज निकाल सकते हो, आर परसेंटेज में होगा, टी वर्ष में होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आर और टी यहाँ पे संख्यात्मक रूप से बराबर है। अब इसको कैसे करेंगे मित्र, बहुत सरल है। एसआई बराबर पी आर टी पी आर टी, सीपीआरटी को टेस्ट होता था, वैसे पीआरटी याद रखने के लिए, ठीक है। कौन से कोरोना में टेस्ट होता था, पीआरटी, कौन सा सीपीआरटी, ठीक है। हाँ, अब क्या करें, पी ऐसे ही क्या है 2450, ठीक है। फिर पी कितना है 5,000, आर ओ टी क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, एक्स मान लेता हूँ, तो इंटू एक्स बटे 100, ठीक है। 100 का भाग 5,000 दिया तो 50 बार। अब 50 को किधर ले आओ, इसके इधर, किधर नीचे, ठीक है। गुणे में है तो कहा जाएगा, ऊपर है वो नीचे आ जाता है, और ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है। एक्स का गुणा एक्स से गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, 0 से 0 काट गया, 5 से 4 बार, फिर 9 बार, कितना आया मित्र, 39 बराबर एक्स का स्क्वायर। अगर इधर वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, एक्स इंटू एक्स वर्ग होता है। वर्ग को अगर बाई तरफ ले जाओ या दाई तरफ ले जाओ, क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। 49 का वर्गमूल कितना होता है मित्र, 7, तो x बराबर कितना है, 7। तो कितना आंसर आ जाएगा, 7%। और टाइम पूछा होता तो 7 वर्ष हो जाता, ठीक है मित्र। कौन सा प्रश्न राइट हो गया, आंसर राइट हो गया, ए राइट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अच्छे से समझिए, आप 1 से लेके 50 तक, सॉरी 30 तक वर्ग याद करना, 1 से लेके 20 तक घन याद करना, कंपटीशन का रूल है मित्र, ये इतने आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये दो बेसिक मैथ है, ठीक है। अब प्रश्न 2 करें, आंसर बताएं। आपका कोई भी डाउट हो मेरे से संबंधित, प्रश्न से संबंधित, क्या करें, कमेंट करें, क्या करें, कमेंट करें। आपका कमेंट ही मेरा असली मोटिवेशन है, ठीक है। आप जैसा भी कमेंट करें, पर करें जरूर, क्या करें, कमेंट करें, यही मेरा मोटिवेशन है, क्या है, कमेंट करना। आप अच्छा करें, बुरा करें, कैसा भी करें, आप अगर ऐसा लिख देंगे आपको पढ़ाना नहीं आता है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरे में भी कमियां है। मैं सीखने की कोशिश करूंगा और आपके लिए बेस्ट ला के रहूंगा, पर आप लिखे तो सही, मुझे पता चले मेरे में कमियां क्या क्या है, ठीक है मित्र। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 1674 है, तो राशि है। अब मित्र क्या बताया था मैंने, 10% क्या है, दर है, आर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष, कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष टाइम, 3 वर्ष से प्रतिशत का कह रहा है, 3 वर्ष, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ऐसा ही सीआई बड़ा होगा तो सीआई माइनस एसआई कितना दे रखा है मित्र, कितना दे रखा है, 1674। अब तो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे मूलधन पी मान के आप करे और टाइम लगा के खोटी करे इस प्रश्न का, ठीक है मित्र। या फिर मैंने अभी बताया था आपको एक कॉन्सेप्ट, क्या सिखाया था, अगर 10% 3 साल के लिए है तो टोटल रेट कितनी हो जाएगी, टोटल रेट टीआर, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 30% का, किसकी होगी ये, एसआई की होगी, कितनी होगी ये, एसआई की 30% होगा। क्या होगा ये, साधारण ब्याज होगा, 30% क्या, मूलधन का 30% साधारण ब्याज होगा, ठीक है। अब सीआई क्या होगा, सीआई की टोटल रेट कितनी बनेगी, ठीक है, कितनी बनेगी मित्रों, अभी मैंने बताया था 10% के हिसाब से
3 साल का कितना बनेगा? 33.1% ब्याज बनेगा। किस पे बनेगा? किस पे बनेगा मित्र? मूलधन पे बनेगा 33। अब दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 3.1% किसके बराबर है? 16 के। अपन को निकालना है मूलधन, मतलब 100% निकालना। कितना पता है? 3.1 पता है, इंटू 3.1 का मान है 16 ठीक है, कितना मान है? 16 पॉइंट उठाओ, एक जीरो लगाओ ऊपर, ठीक है। 31 का भाग दे दो, कितनी बार? 5 बार। फिर कितनी बार जा रहा है? 5 बार, ठीक है। 5 और 5 बार आ रहा है। 5 5 थी 15, 155। फिर कितना रहा? 55 में से 5 में 7 12, 124। कितनी बार? 4 4 बार, 4 थी बार, हाँ 54 बार जा रहा है। 54 इंटू 3, 54,000 रुपए अपने क्या है? मूलधन, ठीक है। मूलधन है। कौन सा आंसर राइट हो गया? ए। आंसर राइट हो गया ए। कौन सा राइट हो गया? ए, ठीक है। काट पीट के कितने आया? आंसर आ गया। आपको समझ में आया नहीं आया? कमेंट करना मित्र, ठीक है। कितना सरल है। अगर आप फॉर्मूले से करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये 30% और 33% क्या है मतलब? ब्याज है, ठीक है। टोटल रेट है और ये ब्याज है किसका? 100% का ब्याज है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अपन फॉर्मूले से करेंगे ये से, तो 33.1 ब्याज आएगा। और टीआर सरल ब्याज करेंगे तब 30% मूलधन का 30% ब्याज आएगा मतलब, ठीक है। इसका अंतर अपन ने प्रतिशत में निकाल दिया, वो बराबर है, और उससे अपन ने 100% का मान निकाल दिया, ठीक है। अब आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब प्रश्न 3 है, ठीक है। 3 तीसरा प्रश्न करें। आपको मजा आ रहा नहीं आना पढ़ने में? देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मजा भी आए और प्रश्न इतना इंटरेस्टिंग बन जाए कि आपको प्रश्न करने में कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। पर कब होगा? जब आप पूरा सपोर्ट करेंगे। कैसे? कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करें मित्र, मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि आप कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, क्योंकि मुझे लेना है आपका फीडबैक। कैसा मैं पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी की मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मुझमें क्या कमियां है, मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, और आपके लिए कैसे कैसे प्रश्न ला सकता हूँ, ठीक है। आप लिखेंगे, मुझे पता चलेगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? एक निश्चित धनराशि एक बैंक में जमा की जाती है। कोई राशि पी है, मूलधन मान लेते पी, ठीक है। बैंक में जमा जो 5% प्रति वर्ष की दर, आर कितना है? 5%। जो प्रतिशत में होता है वो दर होती है, ठीक है। प्रति वर्ष है, वर्ष से मतलब वार्षिक है। ज्यादातर बाय डिफॉल्ट वार्षिक ही दर होती है, ठीक है। बाकी होती है अर्धवार्षिक और त्रैमासिक भी हो सकती है, वो प्रश्न के आधार पर, ठीक है। ब्याज देती है, ठीक है। साधारण ब्याज 5% देती है। किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे ही में बात कर रहे हैं। ऐसे ही मतलब ऐसा ही नहीं, पुलिस वाला ऐसा ही नहीं, सरल ब्याज, ठीक है। कितने वर्षों में धन राशि दुगुनी हो जाती है? धन राशि, ठीक है, धन राशि दुगुनी हो जाती है। धन राशि दोगुनी, ठीक है। कौन सी धन राशि और कौन सी दोगुनी हो जाती है, ठीक है मित्र। मूलधन समझना आप मित्र, मूलधन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन डबल हो जाएगा। मूलधन दो गुना, जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। 200 रुपए हैं तो 400 हो जाएंगे, ठीक है। दो गुने कब होंगे? क्या निकालना है इसमें? कितने वर्ष टाइम निकालना है आपको। न तो पी दे रखा है न टी दे रखा है, खाली एक चीज दे रखी है और एक कंडीशन दे रखी है कि दो गुने हो रहा है। देखो इसको करने का तरीका बहुत सरल है मित्र, ठीक है, बहुत सरल है। इस पैटर्न के प्रश्न आपके आ सकते हैं क्योंकि ये पैटर्न बहुत अच्छा है। जो फर्स्ट बार करता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उसको, ठीक है, ध्यान रखना। दो गुणे मतलब कितने पी है इसमें? देखो मूलधन पी है तो कितने पी हो गए? 2p हो गए। कितने हो गए? धनराशि कितनी हो गई? 2p हो गई। मुझे चाहिए कितनी? देखो पहले से पी है तो ब्याज कितना बनेगा मित्र? ब्याज कितना बनेगा? पी बनेगा, ठीक है। ब्याज भी पी बनेगा, मूलधन भी पी है मेरे पास, ठीक है मित्र। अब यहाँ कहते था ती गुणे, देखना आप, ती गुणी तो क्या होता है? देखो एक तो होता मूलधन और दो पी होता ब्याज, ठीक है मित्र। समझना आप मित्र, यहाँ पे क्या है? एक तो पी है मूलधन, एक पी है ब्याज, ठीक है। जब भी 3 गुणी हो तब क्या होता है? एक तो मूलधन रहेगा और उसके साथ जितना भी आएगा साथ में, 3 गुणी हो तो 2 गुणी ब्याज हो जाएगा। अगर 4 गुणी होता तो 1p होता और 3p क्या होता? ब्याज होता। ये चीज आप सीखना मित्र, ये सीख ली तो ऐसे प्रश्न आप क्या करोगे? चुटकियों में आराम से कर लोगे मित्र, चुटकियों में, ठीक है। बस ये सीखना है किसमें होता है? ये साधारण ब्याज में,
ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसा क्या होता है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि में ब्याज में आएगा, मैं बताऊंगा, उसमें थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, जो भी गुणा हो उसमें एक तो होता है मूलधन, बाकी सारा ब्याज होता है। ठीक है, कैसे अपन ने कंपेयर वो ब्रीफिंग कैसे की, बहुत छोटे तरीके से, कि एक तो होता है पी मूलधन, बाकी सारा ब्याज होता है। अब अपन क्या करें, ऐसा बराबर क्या होता है पी आर टी बटे 100। ठीक है, अब अपने पास ब्याज कितना है पी है, ठीक है, मूलधन कितना है पी है, आर अपने पास 5 है, टी अपन को निकालना है बटे 100। ठीक है, अब पी से पी कट जाएगा, पी इसके नीचे जाएगा कट जाएगा, अब इसको क्या ले जाए 100 क्या ले जाए बाई तरफ, मतलब यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, 5 नीचे आ जाएंगे, टी बराबर टी आ जाए, 5 का भाग 100 में 20, कितना वर्ष आया 20 वर्ष, कितना आया 20 वर्ष। देखो पेन दूसरा चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, क्या आंसर आया 20 वर्ष, हाँ ये चल रहा है। ठीक है, कितना आंसर आया 20 वर्ष, कौन सा आंसर राइट हो गया 20 वर्ष के लिए, ब। ठीक है, कौन सा राइट हो गया, ब राइट हो गया। ठीक है, ब राइट। अब अपन मिटा देते हैं, आंसर क्या करें कमेंट करें। अब प्रश्न नंबर आपके चौथा यहाँ आ गया है, आंसर बताएं। देखो कमेंट करें मित्र, ठीक है, क्या करना है कमेंट करें और पता लगाएं अपना, और पेन को भी ले लें मित्र, कोशिश करें, आप एक बार कोशिश करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे मित्र। ठीक है, जो भी तरीका आता है कोशिश करें। देखो मेरा और आपका तरीका एक जैसा नहीं हो सकता, आपने किस टीचर से पढ़ा उसमें कैसे सरल तरीके से अच्छे तरीके से बताया, वो तरीका भी अच्छा हो सकता है, ये मेरा तरीका उनका तरीका, पर आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है सुशील 6000 साधारण ब्याज पर राशि शशि से उधार लेता है। ठीक है, 6000 मूलधन कितना है मित्रों, पी कितना है 6000, कितना है 6000। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है साधारण ब्याज पर शशि से उधार ले, निकालना क्या साधारण ब्याज। ठीक है, 4 वर्ष, ठीक कितना है 4 है। फिर क्या कह रहा है शशि को 9000 चुकाता है, 9000। अभी तो ये 9000 क्या ब्याज है या फिर 6000 लिए, किससे लिए आपसे मैंने लिए 6000 रुपए, कितने देता हूँ 9000 देता हूँ, तो क्या है ये एक मिश्र धन है। क्या है मित्र, मिश्र धन है। ठीक है, ये क्या है एक मिश्र धन है। तो इसमें क्या होता है एक तो मूल होता है और एक ब्याज होता है। ठीक है, मूल कितना है यहाँ 6000 है, तो ब्याज कितना हो गया 3000। ठीक है, ब्याज कितना हो गया 3000। ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर क्या कहता है कितने प्रतिशत, प्रतिशत मतलब आर आपको निकालना है। ठीक है, आर आपको निकालना, अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो पी आर टी बटे 100। ठीक है, ऐसा ही कितना है 3000, पी कितना है अपने पास 6000, आर कितना है निकालना है, टी कितना है 4 है बटे 100। ठीक है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब क्या करना है 3000 60 को बटे में लाओ 12, आर तो ये आर है वाह मित्र, और 4 को नीचे लाओ बराबर आ रहा है। ठीक है, क्या करें 60 का भाग 1 जीरो से 1 जीरो, 6 का भाग 30 में 5 बार, और 1 जीरो, 4 का भाग 50 में गया, तो 12.5 प्रतिशत आपके आंसर आ गए। कौन सा राइट है आज क्या ही राइट हो रहे हैं क्या आपने। ठीक है, आंसर क्या आ गया आ गया। ठीक है, आ गया। ठीक है, कैसा लगा प्रश्न। अब प्रश्न 5, प्रश्न 5। ठीक है, कौन सा प्रश्न 5 करे आंसर कमेंट करे। तो कितना सरल प्रश्न है, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो है प्रश्न इजी, देखो कठिन भी आएंगे इजी भी है। ठीक है, सब तरह के प्रश्न अपने पास, पहले हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर इजी हार्ड करो। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इजी हार्ड क्या होता है। ठीक है, अगर आप कहते हो लॉलीपॉप प्रश्न है लॉलीपॉप, पर आपको अगर परीक्षा में लॉलीपॉप ही सही नहीं हो रहा है तो फिर क्या काम। इसलिए जब तक हो सके प्रश्न सरल प्रश्न तो गलत होना ही नहीं चाहिए। आप कोई भी पेपर दें उसमें देखा सरल प्रश्न मेरे कितने गलत हो, अगर कठिन प्रश्न गलत हो कोई बात नहीं, सरल प्रश्न कितने गलत हुए, अगर ज्यादा गलत हो रहे हैं मतलब आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में चूक है। ठीक है, प्रश्न 5 क्या कहता है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर, वार्षिक कह रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज तो किसका आ गया सीआई साहब आ गए हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, किस दर पर, दर निकालनी है आर। ठीक है, प्रतिशत में निकालना है, दर पर 900 रुपए, पी कितना है 900 है। ठीक है, 900 है, और 2 वर्षों में, 2 वर्षों में टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, 1000
1089 हो जाएंगे। 900 से 1089 मतलब मिश्र धन आपको यहाँ दे रखा है। मिश्र धन मतलब ए दे रखा है, कितना दे रखा है, ए कितना दे रखा है मित्र, 1089। अब आपके पास एक सूत्र है, मिश्र धन बराबर पी कोष्टक 1 प्लस पी बटे 100 की घात सॉरी आर बटे 100 की घात टी निकाले और करें, उससे कर सकते हैं। बाकी अपने पास एक और तरीका है, ठीक है, वो मैंने आपको सिखाया कि परसेंटेज से कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो ब्याज निकालते हैं अपन। क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। ठीक है, ब्याज निकालते हैं। ठीक है, 1089 में से 900 घटा दो तो कितने आ जाएंगे, 189। अपने पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, 189 ब्याज आया। किस पे आया, मूलधन पे आया। ठीक है, किस पे आया, मूलधन कितना है, 900 और 189। क्या करो, प्रतिशत से निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है ब्याज का। क्या निकालना है, जितना भी ब्याज आया उसका मूलधन पे क्या निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो कितना आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 का पड़ा 2 बार और 1, 21% आपके आया। ठीक है, अब आपको मैंने टेबल बताई थी, क्या बताई, टेबल बताई। क्या बताई, एक टेबल है। अब उसमें देखो 2 वर्ष का 21% किसका ब्याज हो रहा है, किस दर का 21 हो रहा है। तो अपन ने पहले ही बात की थी, किसका हो रहा है, 10%। किसका हो रहा है, 10%। अगर वार्षिक ब्याज है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 21%। तो क्या आंसर आया, 10%। आंसर राइट है द। कौन सा राइट है, द। तो हमेशा आप क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करें, मतलब ब्याज का प्रतिशत निकाले और आंसर हो जाएगा किससे, उस टेबल से। देखो बहुत सरल है, अगर आप उस तरीके से करते हो सूत्र के तरीके से, तो आपको कितने गुणे भाग न घनमूल वर्गमूल निकालने पड़ेंगे, तब प्रश्न आपके होगा। सीधी सी बात है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी कमेंट हो तो फीडबैक जरूर देना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।